नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कंसेप्ट को। और सबसे पहले जो हमारा काम है वो कंसेप्ट्स को समझना है और फिर कंसेप्ट्स को समझने के बाद अपने क्वेश्चन को करना है। क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज हो गई तो बेसिक नॉलेज अगर हो गई तो फिर तो क्वेश्चन करने बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं हो पाई और आपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आप क्वेश्चंस को रट रहे हैं, उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हम अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे तो कंसेप्ट को स्टार्ट करने के लिए एक वर्ड यूज होता है लेमा। एक वर्ड यूज होता है लेमा। हम लोगों को इसे समझना होगा कि लेमा क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखिए। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट जिसको प्रूव करा जा चुका हो। मैं आपको बता दूं, आप लोग अभी 10th क्लास में हो तो 10th क्लास वाले बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती। प्रूवन मतलब आपके पास मैथमेटिक्स में जो भी चीज आप देखते हैं वो सारी चीजें प्रूफ करी गई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे पूछा, बोला पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है कि कैसे ये फॉर्मूला बन गया पाइथागोरस का। मैंने आपसे बोला यूक्लिड का डिवीजन मेथड, तो वो आपके सामने फॉर्मूला है। मैंने आपसे बोला आगे चल के जो आप लोग यहाँ पे स्टैटिक्स वगैरह में या फिर आप जो भी क्या बोलते हैं इसे, हीरोन्स फॉर्मूले वगैरह आपने 9th में पढ़ा होगा, या मैथमेटिक्स में आपने कोई भी चीज देखी हो, मुझे नहीं पता, जो भी चीज आपने देखी हो वो सारी की सारी चीजें प्रूफ होती हैं। पहले हम लोग उसका प्रूफ देते हैं, फिर उसके बाद अपनी बुक्स में छापते हैं ताकि और भी बच्चे उसे पढ़ सकें। तो अलामा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब कोई भी एक बात, मैथमेटिक्स में आने वाला कोई भी एक बात जो बिल्कुल सही है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। तो ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब ये एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको आप किसी ना किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज करते हो। समझाता हूं मैं, यहां पे ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए आपको पता है 2 2 4 होता है, ये बात आपको पता है 2 2 4 होता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से 2 और 2 4 होता है। 2 को 2 बार ऐड करेंगे तो 4, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब अगर मैं अपने इस स्टेटमेंट का, क्योंकि ये प्रूफ कर, मैंने इसको प्रूफ कर दिया तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इस प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करूं किसी अनदर स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए, जैसे 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, ये मुझे फाइंड करना है। तो 2 2 जा 4 की हेल्प से अगर मैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 फाइंड करता हूं, तो जो भी मेरे पास मेथड है, जो भी मेरे पास रिजल्ट है, उसको मैं यहां पर लेमा कहूंगा। लेमा का मतलब है कि किसी भी प्रूफ करे हुए मेथड से अगर आप ये प्रूफ कर दो अपने आने वाला कोई भी नया स्टेटमेंट, किसी भी प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से अगर आप किसी नए स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं तो उस स्टेटमेंट को लेमा कहते हैं। एक बार और बिल्कुल फ्रीली माइंड देखो। इस प्रूवन स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट प्रूफ करा गया है, उस प्रूवन स्टेटमेंट को मैं लेमा कहूंगा अगर उसका यूज करा जा रहा है किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। अगर उसका यूज करा जाता है किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में तो मैं ऐसे स्टेटमेंट को लेमा कहूंगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मतलब जो स्टेटमेंट मेरे पास है, जो मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है, जो मेरे पास है, उसका मैं यूज कर रहा हूं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, तो मेरे पास जो स्टेटमेंट है, मेरे पास जो स्टेटमेंट है जिसको मैंने प्रूफ करा है, उस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूंगा? लेमा। क्योंकि मैंने अपने स्टेटमेंट को यूज करा है किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। मेरा स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूफ था, मैं उसे पहले से ही प्रूफ कर चुका था, तो मैं उस रिजल्ट को पहले से प्रूफ कर चुका था। अब मैं उस रिजल्ट का यूज कर रहा हूं इस अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, तो मेरे वाले स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? लेमा कहा जाएगा। अब मुझे लगता है ये आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया। ओके, डेफिनेशन आती है एल्गोरिथम की, बहुत ध्यान से समझिएगा। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड का मतलब आपके पास कोई, ये 11th का बेसिकली वर्ड है, और जनरली वेल डिफाइंड तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम लोग जब 11th में पढ़ते हैं एक सेट तो उसमें काफी अच्छे से हम लोग समझते हैं, लेकिन यहां पर बेसिक सी नॉलेज रखते हुए बात करेंगे। वेल डिफाइंड मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो या तो बिल्कुल पूरे तरीके से सही है या तो बिल्कुल पूरे तरीके से गलत है। वो यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रू मतलब जैसे आपने किसी से बोला कि आज संडे है तो आज संडे ही है, कोई आपको मंडे नहीं कहेगा।
आपने बोला इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं, तो टोटल 5 ही होते हैं, कोई 6 या 4 नहीं कह सकता। तो ये क्वांटिटी वेल डिफाइन है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रू है। या तो ये हो रही है बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, या तो ये गलत है। जैसे मैंने कहा इट इज रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो होगी या तो नहीं होगी। यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है, तो जब डाउट क्रिएट हो रहा है तो ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन में वो क्वांटिटी आती है जो बिल्कुल पूरे तरीके से सही होंगी। क्या ये बात आपको समझ आई? तो एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक एल्गोरिथम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक स्टेप है, अगर आप उस स्टेप्स का यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उन स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर एल्गोरिथम कहते हैं। उन स्टेप्स को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा 23 की मल्टीप्लाई करिए 45 में, तो आप क्या करते हैं? पहले 5 की मल्टीप्लाई 15, कैरी 1, 5 2 10 और 1 11। अब आपसे किसने कहा था कि यहाँ पर 5 3 15 आया, तो आप 5 यहाँ लिखो, 1 को ऊपर ले जाओ। आप 15 लिख सकते थे, आप 1 को यहाँ लिख सकते थे, 5 को ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन मल्टीप्लाई करने का ये एक मेथड है, अगर आप इस मेथड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है, क्योंकि इस मेथड को ही अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप अपने रिजल्ट पर पहुंचेंगे, अदरवाइज आप गलत हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है, और इस वेल डिफाइंड स्टेप का मैं यूज कर रहा हूं अपनी मल्टीप्लिकेशन को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक बार और, इस मेथड का, इस स्टेप्स का मैं यूज कर रहा हूं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इन्हीं वेल डिफाइंड स्टेप को, इन्हीं स्टेप को मैं क्या कहूंगा? मैं एल्गोरिथम कहूंगा। जैसे मैंने कहा 29 को डिवाइड करो 7 से, तो आप क्या करते हो? 7 4 जा 28। आपने जस्ट लेस देन 1 ही क्यों चलाया? आप 7 2 जा 14 भी ले सकते थे, आप 7 3 जा 21 ले सकते थे, आप 7 5 जा 35 ले सकते थे। आपने जस्ट हल्का सा छोटा ही क्यों लिया? तो ये डिवीजन का एक स्टेप है। अगर आप डिवीजन के इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो इन डिवीजन के स्टेप को मैं यूज कर रहा हूं अपने डिवीजन को सॉल्व करने में, अपने डिवाइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये जो मेरे डिवीजन के स्टेप्स थे कि यहाँ पर अब 1 बचेगा, माइनस करना है। किसने कहा था माइनस करना है? आप प्लस भी तो कर सकते थे। आप 9 में से 8 आपने माइनस ही क्यों करा? अच्छा, अब पॉइंट लगा के 0 ही क्यों लिया? पॉइंट लगा के 1 भी तो ले सकते थे, पॉइंट लगा के 2 भी तो ले सकते थे। तो ये मेथड है अपने डिविजन्स को सॉल्व करने का। तो इन अगर मेथड को मैं किसी भी क्वांटिटी के मैं यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करता हूं, तो इन्हीं मेथड्स को मैं क्या कहता हूं? एल्गोरिथम कहता हूं। तो मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई हैं। सबसे पहले लेमा। लेमा का मतलब, अगर आपके पास कोई भी एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से प्रूफ है, वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, और आप उस ऑलरेडी प्रूफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, तो उस स्टेटमेंट को जो पहले से ही प्रूफ था, उस स्टेटमेंट को लेमा कहेंगे। अल्गोरिथम का मतलब है कि आपके पास किसी भी काम को करने का कोई स्टेप है, डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, किसी अनदर ऑपरेशन का यूज करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, एचसीएफ एलसीएम कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी। तो अगर आप उन वेल डिफाइंड स्टेप्स का, बार बार वेल डिफाइन ना कहते हुए हम लोग सिर्फ स्टेप्स बोलेंगे, अगर आप उन स्टेप्स का यूज करते हैं किसी अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को मैं क्या कहता हूं? एल्गोरिथम कहता हूं। क्या ये बात आपको समझ आई? तो अपनी एक्सरसाइज 1.1 में जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो यूक्लिड का डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम, ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इनकी हेल्प से सबसे पहले हम लोग एचसीएफ को फाइंड करना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इन्हीं की हेल्प से अपने नंबर थ्योरी, जो हमारा नंबर सिस्टम है, उसके कुछ बेसिक से कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? देखेंगे वो तो आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो हमें देखते जाएंगे। तो क्या ये आपको समझ आया? ओके। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे एक बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि 30 को डिवाइड करिए 4 से, तो आप क्या करते हैं? 4 7 जा 28, आपका 2 बचा, फिर पॉइंट लगाकर आपने 0 लिया, और फाइनली 4 5 जा 20, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 7.5 आ गई। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको डिवाइड करा, सॉल्व करा, एक और लेते हैं तो आपको और समझ आएगा। जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ना लगाऊं,
मैंने पॉइंट नहीं लगाया, तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन यहां तक सॉल्व होगा, क्वेश्चन सिर्फ यहां तक सॉल्व होगा। तो आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी कि ये जो 30 है, इस 30 को हम लोग क्या कहते हैं, इस 30 को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। इस 4 को हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजर। 4 को कहते हैं डिवीजर। 7 को क्या कहते हैं? कोशेंट। 7 को हम लोग कहते हैं कोशेंट। और फाइनली 2 को हम लोग कहते हैं यहाँ पे रिमाइंडर। 2 को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। एक बार और रिवाइज करवा दो। हम 30 को डिवाइड कर रहे थे, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर कहते हैं। 7 हमारा रिजल्ट मिला था, तो जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग कोशेंट कहते हैं। 2 हमारे पास वैल्यू बच गई थी, डिवाइड करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, तो 2 को हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर कहते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहता है कि आपके पास कोई भी डिविडेंड है, अगर आपके पास कोई भी डिविडेंड होगा तो उस डिविडेंड को हम लोग लिख सकते हैं डिवीजर इंटू कोशेंट, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे यहां पे 30 लिखा हुआ है, 30 आपका डिविडेंड है क्योंकि 30 को हमने डिवाइड करा था, तो आप लोग 30 को लिख सकते हैं यहाँ पे डिवीजर इंटू कोशेंट, मतलब 4 इंटू कोशेंट मतलब 7, 4 इंटू 7 प्लस रिमाइंडर मतलब प्लस का 2। आप 30 को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 4 7 जा 28, 28 और 2 30। तो डिविडेंड को आपने लिखा डिवीजर इंटू कोशेंट और प्लस का रिमाइंडर। तो ये आपका यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। क्योंकि यूक्लिड ने अपने इस ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट प्रूफन है, पहले से उसको प्रूफ करा गया है। अब इस स्टेटमेंट का मैं यूज करूंगा अपने एक्सरसाइज 1.1 में किसी भी दो नंबर्स के बीच में HCF को अगर फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे। एक बार और रिपीट करूंगा, इस लेमा का, ये जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, इस लेमा का, इस प्रूफन स्टेटमेंट का मैं यूज करूंगा अपनी एक्सरसाइज 1.1 में क्या फाइंड करने के लिए। जो भी हमारे पास 2 नंबर दिए होंगे या 3 नंबर दिए होंगे या 4 नंबर दिए होंगे उनके HCF को फाइंड करने के लिए। ये समझ आया? तो मैं इसका यूज कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मैं इस स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूं, इसलिए इस स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीजन का लेमा कहा गया है। क्या ये बात आपको समझ आई? ओके। अब देखिए, अब मैं यूक्लिड के डिवीजन लेमा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का यूज करूंगा। किस जगह यूज करूंगा? अपने गिवन नंबर्स के बीच में जो भी हमारा उनका HCF होगा उसको फाइंड करने के लिए। तो उसको फाइंड करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किसी ना किसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो उन स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे मेरी बात ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा कि आप फाइंड द HCF ऑफ क्या लें, 9 ले 8 ले लेते हैं और 8 के बाद हम लोग यहाँ पर 20 ले लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 20। HCF का मतलब तो पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाँ ठीक है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपसे कहा आप 8 और 20 के बीच में HCF को फाइंड करिए, क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप को मैं फॉलो करूंगा, उस स्टेप को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है, वो स्टेप है जिसकी हेल्प से मैं अपने HCF को फाइंड करूंगा। तो वो स्टेप क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपको 8 और 20 के बीच में HCF फाइंड करना है तो आप देखिए कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन है। 8 और 20 में से बड़ा कौन है? आपको पता चला कि 20 बड़ा है। तो आप क्या करिए, 20 को डिवाइड करिए 8 से। अब 20 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 8 2 जा 16, आपका ये बचा 4 रिमाइंडर। ये समझ आया? अब आपका ये जो 8 यहाँ पे डिवीजर था, वो जो 8 यहाँ पे डिवीजर था वो यहां पर आके डिविडेंड बन जाएगा। वो यहां पर आके क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। अब 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 टाइम्स में आता है और रिमाइंडर आपका 0 हो गया। ध्यान से देखना, यहां रिमाइंडर 0 नहीं था, यहां रिमाइंडर 4 था।
लेकिन यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपका जो भी HCF होगा वो ये वाला नंबर 4 होगा, वो ये वाला नंबर 4 होगा। ये यूक्लिड का डिवीजन तरीका है, जो यूक्लिड ने अपने डिवीजन के तरीके से बताया है, वो तरीका है ये। तो उस तरीके को, उस स्टेप को हम लोग उसका एल्गोरिथम कहते हैं। ध्यान से देखना, इस 20 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस का 4, 8 2 जा 16 और 16 और 4 आपका 20। क्या ये बात समझ आई? उसके बाद यहाँ पर हमारा जो डिवीजर था, उस डिवीजर को हम लोगों ने यहाँ पर डिविडेंड बना दिया था। तो फिर उसके बाद 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू 2 और रिमाइंडर नहीं बचा तो 0, 4 इंटू 2 प्लस 0। अब आप देख सकते हैं इस वाले स्टेटमेंट में आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो चुका है। जब इस वाली स्टेटमेंट में आपका रिमाइंडर 0 हो चुका है तो इस वाले डिवीजर को हम लोग यहाँ पर उसका 20 और 8 का HCF कह देंगे। 20 और 8 का क्या कह देंगे, HCF कह देंगे कि वो हमारे पास 4 है। क्या ये बात आपको समझ आई? तो ये एक यूक्लिड का डिवीजन स्टेप था, तरीका था, जिसका यूज करा हम लोगों ने इस HCF को फाइंड करने के लिए। तो इस स्टेप्स को हम लोग यूक्लिड का डिवीजन्स एल्गोरिथम कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन्स एल्गोरिथम, क्योंकि ये एक स्टेप है जिस स्टेप की हेल्प से मैं अपने HCF को फाइंड कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि ये यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आई एम फाइंडिंग द HCF ऑफ गिवन नंबर्स। तो ये आपके पास, क्या ये बात आपको समझ आई? ओके। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आप HCF फाइंड करिए यहाँ पे 100 और 190 के बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में जो भी आपका मैक्सिमम नंबर है, जो भी आपका हाईएस्ट नंबर है, आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो 100 और 190 के बीच में आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो 190 है। और जब वो नंबर आपका 190 है, बड़ा है, तो आप 190 को डिवाइड करेंगे अपने छोटे वाले नंबर 100 से। क्या ये बात आपको समझ आई? अब 100 के टेबल में 190 तो आता नहीं, लेकिन उससे जस्ट छोटा 100 आता है। और 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9। क्या ये बात आपको समझ आई? अब 90 आपका रिमाइंडर आ गया, तो आप क्या करिए, ये जो आपका डिवीजर था 100, उसको यहां पर आप डिविडेंड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? डिविडेंड बना दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा, अब 90 के टेबल में 100 तो आता नहीं, तो आप क्या करेंगे, 90 बन जा 90 का यूज करेंगे। तो 100 में से 90 गए तो क्या बचा, मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर फिर जगह नहीं बचेगी। तो 100 में से 90 गए तो क्या बचा, 10 बचा। अब यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 90 लिखा था, तो आपने उस 90 को, जो आपके सामने ये जो 90 था, 90 का मतलब डिवीजर था, उसको आपने यहाँ पे लिख लिया। क्या ये बात समझ आई? अब 10 के टेबल में तो 90 आता है 9 टाइम्स में, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिस क्वांटिटी में, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, उसका डिवीजर आपका HCF होगा, जो भी गिवन नंबर से उसके बीच का। जैसे यहाँ पे यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ था, तो 10 आपका HCF होगा 100 और 190 का। तो अगर इसको आप यूक्लिड के डिवीजन लेमा की हेल्प से लिखें, मतलब उसको एक फॉर्मेट में लिखें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से लिखें। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 190 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 100 इंटू 1 प्लस 90, 100 इंटू 1 प्लस 90। क्या ये बात आपको समझ आई? उसके बाद इस 100 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस 10, 90 इंटू 1 प्लस 10, ये वाला। फिर उसके बाद इस 90 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 9 और प्लस 0। तो इस केस में आपका रिमाइंडर 0 हुआ था। जब इस केस में आपका रिमाइंडर 0 हुआ था, इसका मतलब ये वाला 10 आपका क्या हो जाएगा, ये 10 आपका HCF हो जाएगा 100 और 190 का। क्या ये बात आपको समझ आई? तो इस तरीके से आप अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से और यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से आप अपने गिवन नंबर्स के बीच में, अगर आपके सामने कोई भी दो गिवन नंबर है, तो उस गिवन नंबर के बीच में आप उनका HCF फाइंड कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास 3 और मोर नंबर हैं तो उनके बीच में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप उनका एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं, और भी सारी बातें होंगी। बाकी यहाँ तक चलिए इसको स्टॉप करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं आपसे, ठीक है।